अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग हर सुबह देखते हैं हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग हर सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, ऐसी बातें लेके जो आपको पता थी, शायद नहीं पता थी, और नहीं पता थी तो अब पता चल गई हैं। एंड विद दिस होप कि जो अच्छी चीज़ आपको पता चली है आप वो आगे सबको बताएंगे। आपका भला तो हो रहा है, सबका भला होगा इसमें। दिस इज़ द एम ऑफ आवर चैनल कि हम इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसी ऐसी बातें आप तक पहुँचाएँ जो कि आपके मालूम करने की थी और आपको पता होनी चाहिए फॉर एवरी वंस गुड। आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो कुछ इस तरह हम कहते हैं कि वो खुदा की नेमतों से रिलेटेड है। खुदा की खैर नेमत तो हमें हर जगह नज़र आती है। हम लोग की पूरी लाइफ जो है वो नेमतों से भरी हुई है। वी आर ब्लेस्ड, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड। इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों ने उसको एक्नॉलेज करना बंद कर दिया है, या एक्नॉलेज नहीं करते, इग्नोर करते। पता भी है तो भी बिकॉज वी आर बॉर्न विद इट, तो नहीं पता चलता कि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, हमारे पास नाक है, कान है, बोल सकते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा जिसको इसको अहमियत नहीं दी जाती है। हालांकि आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास नहीं है। आप किसी चीज़ की अहमियत पूछनी हो तो हमेशा उस इंसान से पूछी जाती है जिसके पास नहीं है। और जब किसी के पास किसी भी वजह से उसका हाथ या पाँव या आँख या नाक या कान कुछ चला जाता है तो उससे पूछा करें कि भाई आपको कैसा फ़ील हो रहा है। डेफिनेटली फिर वो नॉर्मल नहीं रहा। हमारे ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये नेमतों की तरह हैं एंड वी शुड बी थैंकफुल। हम लोग को हर वक्त इसके बारे में थैंकफुल होना चाहिए, अल्लाह से बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये सारी नेमतें हैं बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में। अब जिन लोगों के पास नहीं होती हैं उनका क्या किया जाए, वो कैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने प्रोस्थेसिस बना लिए हैं जिनको हम बॉडी प्रोस्थेसिस कहते हैं। आज हम बॉडी प्रोस्थेसिस पे बात करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। प्रोस्थेसिस जो है ना, प्रोस्थेसिस मैं अब आपको सबसे पहले बताऊं कि ये प्रोस्थेसिस क्या चीज़ होती है। प्रोस्थेसिस एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड कर देना, किसी चीज़ की एडिशन कर देना, कोई चीज़ बढ़ा देना। दिस इज़ नोन एज प्रोस्थेसिस। अब होता क्या है प्रोस्थेसिस, आप पहले मैं ऑर्थोसिस भी आपको बता दूं और प्रोस्थेसिस भी बता दूं। प्रोस्थेसिस हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है तो हमने बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे हाथ मिसिंग है हमने वैसा का वैसा रिप्लेस कर दिया, या पाँव मिसिंग है वैसा का वैसा रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली। दिस इज़ नोन एज प्रोस्थेसिस। ऑर्थोसिस वो होता है जब हम उस पार्ट को सपोर्ट करते हैं किसी तरह, वो पार्ट वहाँ पे होता है जिस दैट हम उसकी मूवमेंट और उसके फंक्शंस, इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो जो सपोर्ट के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं वो ऑर्थोसिस होता है। तो प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस में ये फ़र्क है जो काफ़ी सारे लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होगा। ऑर्थोसिस भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत चलता है, एंड प्रोस्थेसिस भी यूज़ करने पड़ जाते हैं किस सिचुएशन में। अब सिचुएशंस क्या होती हैं, या तो खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ कि एक हाथ या पाँव जो है वो चला गया, तब यूज़ किया जाता है। या बर्थ डिफेक्ट है, बच्चा जब पैदा हुआ तब उसके पास कोई ना कोई हाथ या पाँव नहीं था, जिसमें हम लोग एक चीज़ को हमेशा मेंशन करते हैं, वो है रुबेला वैक्सीन। जब माँ ने रुबेला वैक्सीन नहीं लगवाई हुई होती, बल्कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि जिस लड़की की नहीं लगी है शादी से पहले एहतियातन वो लगा ले, कि जब वो प्रेग्नेंट हो और खुदा ना ख्वास्ता रुबेला वायरस अटैक कर दे तो बच्चे में कोई डिफ़ॉर्मिटी ना हो। जब वो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है तो फिर बच्चे में इस तरह लिम्स की डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, हाथ या पाँव मिसिंग या फिर इस तरह के होते हैं कि वो यूज़ नहीं हो सकते, इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो रुबेला वैक्सीन लगाना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर बार इस बारे में बात की जाती है
तो बात करें हम प्रोस्थेसिस की, वो कब लगाया जाता है, वो इस सिचुएशन में भी लगाया जाता है। इसके अलावा जब कभी आपने डायबिटीज़ का सुना होगा, जिसमें गैंग्रीन हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, वो जगह, वो पाँव, जिसके हम ऐसा बोलते हैं जैसे वो टांग सड़ने लग गई है, जब वो सड़ने लग जाती है तो उसको बॉडी से काट के अलग कर दिया जाता है। बॉडी का जो पार्ट सड़ने लग जाता है, ताकि उसका जो टॉक्सिन है वो पूरी बॉडी में ना फैल जाए, उस पार्ट को बॉडी से काट के अलग कर दिया जाता है। बहुत ही तकलीफ़ दे सिचुएशन है। वहाँ पे हमें अपनी इन नेमतों का अंदाज़ा होता है कि हम लोगों को किस किस तरह की नेमतें मिली हैं, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। अगर जब बॉडी का ये पार्ट अलहदा कर दिया जाता है तो डेफिनेटली, और यूजली ये डायबिटिक फुट होता है, जिसको बाकायदा टर्म है डायबिटिक फुट। जब ये काट दिया जाता है तो फिर पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारे, तो उसके पास ऑप्शन आता है प्रोस्थेसिस का। प्रोस्थेसिस, मैं आपको बता दूं, एक ऐसी चीज़ को रिप्लेस कर देता है कम्प्लीटली। अब मल्टीपल टाइप के प्रोसेस आ गए हैं। एक वक्त में सिर्फ एस्थेटिक वाइज प्रोसेसेस होता था कि मैक्सिमम पाँव हैं तो वो पाँव की तरह लगे और वो इंसान अपने 2 पाँव पे लगे, तो इस तरह होता था। अब आजकल जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड, मायो इलेक्ट्रिक कहते हैं उनको, वो इस तरह के होते हैं कि वो आपका सिग्नल भी डिटेक्ट करते हैं कि आपने कब मूवमेंट करनी है, और वो उसके साथ उठते हैं, रखते हैं, फ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स होते हैं, सारी मूवमेंट्स उनकी आपके सिग्नल्स के अकॉर्डिंग होती हैं। इस तरह के भी प्रोसेसेस आ गए हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी प्रोसेसेस की हिस्ट्री की, तो प्रोसेस कोई आज के नहीं है। 5th इजिप्शियन का जब वो चल रहा था एरा, 5th एरा जिसे हम कहते हैं, इजिप्शियंस का डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, वो चल रही थी, तो ये प्रोसेसेस तब बनना शुरू हुए थे। और अगर उसका एक, जैसे कहते हैं ना, एक हम लोग को जिस तरह डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, तो जिस तरह उस तरह मिला, तो पता चला कि आर्टिफिशियल वुडन टो लगा हुआ है उसके अंदर। तो जब वो वुडन टो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोस्थेसिस का कॉन्सेप्ट तो तब से था। और एक और बात जो इसमें कही जाती है कि 500 BC, मतलब सोचे कब की बात है, 500 BC में प्रोस्थेसिस तब आया था जब एक प्रिजनर था, वो जेल में बंद था, उसको पूरी चेन्स लगे हुए थे। उसने भागने के लिए क्या किया कि वो चेन से अपना पाँव तो निकाल नहीं सकता था, तो उसने अपना पाँव काट दिया और वो भाग गया। लेकिन वो भागने के बाद वो पाँव तो उसका कट गया, अब वो क्या करे, तो उसने पाँव के लिए प्रोस्थेसिस लगाया था और प्रोस्थेसिस बनवाया था। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो 500 BC से चलता आ रहा है, कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1529 में एक फ्रेंच सर्जन ने सबसे पहले ऐसे प्रोसेसेस, एम्पुटेशन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले उन्होंने बताई थी कि एम्पुटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एम्पुटेशन क्या होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। जिसे एम्पुटेट कर देते हैं, लिम्स एम्पुटेट कर देते हैं, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, यानी काट देते हैं। क्या एम्पुटेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वो लाइफ सेविंग होता है, आप पेशेंट की जान बचाते हैं कि ये जहर जो है वो पूरी बॉडी में ना फैल जाए। तो 1529 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने एम्पुटेशन की इम्पोर्टेंस जो है बताई थी कि इट्स एक्चुअली लाइफ सेविंग। इसके बाद प्रोस्थेसिस के ऊपर बहुत काम किया गया कि अब चीज़ जो कि बॉडी से कट जाती है तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए। पूरी बॉडी में हम लोग देखें तो हम लोग के मल्टीपल टाइप के प्रोस्थेसिस लग सकते हैं, लिम्स के, पाँव के, अंगूठों के, हाथ के, आँख के, आर्टिफिशियल आई होती है, आर्टिफिशियल कान होते हैं, दांतों में भी इम्प्लांट लगते हैं। मतलब इतने सारी टाइप्स के हमारे पास प्रोस्थेसिस हैं। और प्रोस्थेसिस, हाँ, आई शुड से दे आर एक्सपेंसिव। टाइप पे भी डिपेंड करता है किस तरह की टाइप है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन देखिए, अपनी जान से, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों को फिर प्रोस्थेसिस का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना पड़ जाता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि मैं आपको 1529 का बता रही थी। 1863 में, 1863 यानी आप सोच सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 सदी पहले फाइनली एक ऐसा प्रोसेस बना था जो हमारे लिम्ब को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सके। मतलब इस तरह की मूवमेंट्स थी उसकी, इस तरह का उसका लुक था कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल टांग लगती है, बिल्कुल नॉर्मल टांग, वो टांग का था, वो हाथ का नहीं था, वो टांग का था, वो बिल्कुल नॉर्मल टांग लगती है। तो वो बना था 1863 में। उससे पहले इससे बहुत अरसे से इस पर रिसर्च हो रही है, बहुत अरसे से बन रहे हैं। मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे, लोहा यूज़ किया जाता था, कॉपर यूज़ किया जाता था, वुड यूज़ की जाती थी, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी प्रोस्थेसिस के लिए। आजकल
हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे और टाइप के मटेरियल आ गए। कार्बन फाइबर्स यूज़ होते हैं जो कि लाइट होते हैं वेट में, एल्युमिनियम यूज़ होता है, टाइटेनियम बोल्ट्स यूज़ होती हैं, मल्टीपल चीज़ें अब आ गई हैं। अब देखिए, क्योंकि जब इस तरह का आपको एक वुडन टांग लग जाए, आप सोचें लकड़ी की टांग, तो कितना मुश्किल होगा उसके साथ वॉक करना। लेकिन उस वक्त इट वाज कंसिडर्ड बेटर कि एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो वो वुडन लेग जो थी वो भी इस वक्त बहुत बड़ी नेमत थी। अब किसी को वुडन लेग लगा दे तो उसका चलना फिरना महाल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। तो अब जो मटेरियल नए इन्वेंट हो रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो लाइट वेट हों, ईज़िली मूवेबल हों, और अब जिस तरह के मैंने आपको मायो इलेक्ट्रिक टाइप बताए थे कि वो ऑटो डिटेक्ट करते हैं आपके सिग्नल्स। अब एक और चीज़ जो इसके ऊपर होती है वो भी मैं आपको बता दूँ, उसे कहते हैं कॉस्मेसिस। कॉस्मेसिस में ये होता है, ये भी एक टाइप का प्रोसेस है, आप इसको कह लें कि एक कवर भी है इस तरह के, जिस तरह हाथ आपका पूरा रिप्लेस कर दिया गया एंड एक मशीन की तरह वो एक चीज़ रोबोटिक प्रोसेस आपको लग गया। रोबोटिक प्रोसेस भी एक चीज़ होती है बाय द वे। रोबोटिक प्रोसेस लग गया मतलब उसको पता है कि मूवमेंट ये है और मूवमेंट ये है। अच्छा, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक जो मूवमेंट होती है वो हमारे हाथ की तरह स्मूथ नहीं होती। देखिए जिस तरह मैं मूव कर रही हूँ वो ये स्मूथ नहीं होगी, वो जर्की मूवमेंट्स होती हैं, दे आर लाइक दिस, ये रोबोटिक मूवमेंट्स होती हैं। बट एटलीस्ट ये मूवमेंट्स तो है ना, ये मूवमेंट्स के साथ आपको उस हाथ को बिल्कुल नॉर्मल हाथ, इस हाथ जैसी लुक देनी है। तो उसके ऊपर एक ग्लव, एक कवर सा चढ़ता है, जितना एक्सपोज पार्ट होता है उसके ऊपर, एक तो वो उसको प्रोटेक्ट रखता है, वन। दूसरा, वो बिल्कुल आपके स्किन कलर जैसा होता है, बिल्कुल जिस तरह आपकी स्किन है बिल्कुल वैसा कलर होगा। और कॉस्मेसिस में ये होता है कि जिस तरह आपके हाथ पे बाल हैं तो बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर बाल होंगे, आपके हाथ के ऊपर फ्रैकल है तो बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर फ्रैकल होंगे, अगर आपके हाथ के ऊपर स्कार था तो उसके ऊपर वो स्कार डेवलप किया जाएगा। मतलब जिस तरह एक नॉर्मल हाथ आपका दिखता था बिल्कुल वैसा ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। कोई दूर दूर तक देख के कहेगा ही नहीं कि आपका कोई हाथ या लिम्फ रिप्लेस हुआ है। इतनी एडवांस हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी। ये कवर की तरह भी होता है और इसको मल्टीपल और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका कॉमन यूज़ है वो कॉस्मेसिस की तरह है। और रोबोटिक जो प्रोसेसेस होते हैं, टांग के भी रोबोटिक प्रोसेसेस होते हैं। इनफैक्ट अब तो इतनी स्मूथ मूवमेंट्स के भी आ गए हैं, मैं आपको बताई थी जर्की मूवमेंट्स होती हैं, अब तो इतनी स्मूथ मूवमेंट्स के भी आ गए हैं कि कोई आर्टिफिशियल लेग लगा के चलेगा आपके सामने तो यू वोंट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि उसने आर्टिफिशियल लेग लगाई हुई है। देखिए कितनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं हर चीज़ में। और आपको मैं थोड़ा ऑसियस इंटेग्रेशन के बारे में बताऊंगी कि ये भी एक टाइप का इम्प्लांट कह सकते हैं, प्रोस्थेसिस कह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन इतना मज़े का टॉपिक है तो प्लीज़ आज ज़रूर देखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।